हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज की इस वीडियो में हम बीटा और गामा फंक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी अभी तक बीटा और गामा पर वीडियोज बनाई हैं वो सारा मैंने कंटेंट जो है इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। लास्ट की जितनी भी वीडियोज हैं उन सब का कंटेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो अभी तक हमने गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा है। गामा फंक्शन के 3 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं। बीटा फंक्शन पढ़ा है, बीटा फंक्शन के 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, एंड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा पढ़ा था। एंड दिस इज योर रिजल्ट था। ये आपका एक प्रॉपर्टी थी, इन दोनों की नहीं है, कंबाइंड प्रॉपर्टी है, मतलब एक प्रॉपर्टी थी ये पढ़ी थी, प्लस ये प्रूव भी की होगी। और ये आपका एक डुप्लीकेट फॉर्मूला था, इससे लास्ट वीडियो में ही प्रूव किया है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक प्रूव कर चुके हैं हम। अब इन्हीं पर बेस्ड हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ताकि आपको बिखरी बिखरी चीजें एक ही स्क्रीनशॉट में मिल जाएं। सही कह रहा हूं ना मैं? तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। लिख लो। सो हमारा जो क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, है ना? तो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। जैसा कि आप देख रहे हो ये एक आपका इंटीग्रल है, लेकिन ये आपका इंटीग्रल वो नहीं है जो आपने 12th क्लास में सॉल्व किए होंगे। ये कुछ डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पर बीटा और गामा यूज होंगे, क्योंकि हमें जो सारे के सारे इंटीग्रल इस चैप्टर के अंडर में जो करने हैं वो बीटा और गामा का यूज करके करने हैं। चाहे वो पुरानी प्रॉपर्टी, चाहे वो आपके पिछले तरीकों से हो रहे हो या ना हो रहे हो, फिर भी आपको बीटा और गामा का यूज करना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बीटा गामा ही तो सिखाना है हमें, बाकी पुराना तो आपको आता ही है। तो नाउ इस इंटीग्रल को जरा ध्यान से देखो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होगा। पहला तो आप इसका लिमिट चेक करो, तो या तो इसमें गामा लगेगा या बीटा लगेगा, इतना हमेशा याद रखना है। या तो गामा से ये सॉल्व होगा या बीटा से सॉल्व होगा। नाउ लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, तो लिमिट 0 से इनफाइनाइट किस में आती है? गामा में आती है। चलो आ गई बात, गामा में आती है कि नहीं 0 से इनफाइनाइट। नाउ अब इस फॉर्म को देखो, e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n-1 टाइप का कुछ हमें दिख रहा है कि नहीं? मतलब कि भाई e की पावर माइनस एक्स होता है यहाँ पर, तो मैं इसको गामा का फॉर्मूला लगा सकता था मैं यहाँ पे। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको i बराबर 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस अंडर रूट एक्स और x की पावर 1/4 dx। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो साइड में आप लिख लो, गामा n बराबर क्या होता है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n-1 dx होता है कि नहीं? नाउ यदि यहाँ पर ये अंडर रूट एक्स की जगह पे x होता तो मेरा काम बन जाता। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट एक्स को मैंने क्या मान लिया, x, लेकिन x मान नहीं सकता तो कोई दूसरा वेरिएबल मान लिया, दैट इज y। अब x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जब मैं अंडर रूट एक्स बराबर यहाँ y रखूंगा तो भाई आपने क्या किया है, इस वेरिएबल को ही चेंज कर दिया ना, अंडर रूट एक्स को आपने y कर दिया, तो मुझे dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करो, दैट इज dx इज इक्वल टू 2y dy। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दीज वैल्यूज, इस इंटीग्रेशन में इन सभी की सभी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो देखो उससे पहले आपको क्या करना है, देखो ये जो लिमिट 0 से इनफाइनाइट थी ये x की लिमिट थी। नाउ अब ये y की लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो x बराबर 0 रखा, जब हमने x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आया आपका, देगा 0 आया। और जब हमने x बराबर इनफाइनाइट रखा तो y बराबर अंडर रूट इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होगा भाई, वो तो अनंत है, उसका तो कोई और छोड़ थोड़ी ना है। तो सेम लिमिट आएगी 0 से इनफाइनाइट। नाउ e की पावर अंडर रूट एक्स को हमने क्या माना है, y, तो e की पावर माइनस वाई, और x को क्या माना है, x बराबर यहाँ से कितना आया है, वाई स्क्वायर आया है कि नहीं, और होल पावर में 1/4 है। dx बराबर कितना है, 2y dy, तो मैंने y यहाँ लिख लिया, dy यहाँ लिख लिया। 2 आपका कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करो जरा, 0 से इनफाइनाइट, देखो e की पावर माइनस एक्स बन गया, मतलब e की पावर माइनस वाई या एक्स वाई। भाई वेरिएबल से क्या फर्क पड़ता है, फॉर्म तो होनी चाहिए ना, e की पावर माइनस वाई। अब देखो y की पावर मुझे क्या लेके आना है यहाँ पे, देखो ये क्या 1/2 है ना, ये 1/4 इंटू 2 कितना होगा, 1/2, तो y की पावर 1/2 प्लस एक इसका 1 कितना हो जाएगा, 3/2, कितना हो जाएगा आपका 3/2। नाउ अब मुझे 3/2 को
n-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? n-1 की फॉर्म में। देखो इसको तो बस मैंने आपको याद करने के लिए किससे कंपेयर करना है बस बताया उसी लिए, है ना। तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई, और y की पावर देखो -1 करना है ना, तो इधर +1 कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। देखो 5/2 -1 लिख सकता हूं मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/2 -1 3/2 को तो देखो सॉल्व करो कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। और ये आपका अकॉर्डिंग टू देखो e की पावर -x e की पावर -y, ये भाई वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब y क्या है आपका? y की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गामा 5/2, 2 गामा 5/2। इतना समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ? आ गया इतना समझ में? एक मिनट रुको, बोर्ड थोड़ा सही कर देता हूँ। सही है ना? अब पहले से सही है ना? तो देखो इतना आ गया, लेकिन इसको भी हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी लास्ट वीडियोस में कि गामा जो n+1 होता है उसको हम लिखते हैं n गामा n या n फैक्टोरियल, n गामा n या n फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? तो जरा देखो मैंने क्या किया, 5/2 को मैंने लिखा कितना? 3/2 + 1, 3/2 + 1 लिख सकता हूं। नाउ अब इस प्रॉपर्टी को देखो, ये आपका n हो गया, ये +1 हो गया, तो n गामा n हो जाएगा। तो 3/2 गामा n कितना आपका? 3/2। नाउ फिर से मैंने 3/2 को क्या लिख लिया? 1/2 + 1। फिर से हमने फॉर्मूला लगाया, i बराबर कितना हुआ? देखो 2 × 3/2 × n गामा n। और आपको पता है गामा 1/2 की वैल्यू मैंने √π बताई थी आपको। तो 2 × 3/2 × 1/2 × √π। इतना समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई? पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं ये बताओ? पहला क्वेश्चन क्लियर है या नहीं पहले तो ये बताओ। क्लियर है? नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा हो। देखो आपको आपके बोर्ड पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, इसका भी हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में भी। तो सबसे पहले वही करते हैं, i बराबर इसको मान लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 3/2। अब देखो ये 1 - x³ है, इसको ऊपर ले जाऊं मैं, 1 - x³ की पावर -1/2 dx। अब वही हमें अपना वही देखो क्या हमें यहाँ पे क्या मेथड लगाना है, क्या स्टेप लगाने हैं वो अपने लगाते हैं। पहले लिमिट देखनी है, 0 से 1 लिमिट है, मतलब कि मैक्सिमम केसेस में स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो बीटा की होती है, जिसमें कि 0 से 1 लिमिट आती है कि नहीं? वहां पर x की पावर m-1 रहता है, x की पावर m-1 रहता है। बीटा m को n इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx। देखो x की पावर m-1 बन गया कि नहीं? 1 - x, यहाँ पर जो x³ है ये हमारे बीच में कांटा बन रहा है। हमारे बीच में कांटा तो भाई यही है ना, इस कांटे को उखाड़ना है हमें। तो x³ को हमें क्या करना है? x³ को हमने क्या कर लिया? x के बराबर मान लिया, लेकिन x बराबर मान नहीं सकते तो y बराबर मान लिया। तो y की पावर 1/3, क्योंकि वेरिएबल सेम हो जाएंगे ना भाई। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1/3 y की पावर 1/3 -1 -2/3 एंड दिस इज योर dy। इतना क्लियर है? नाउ अब हमें क्या करना है? फिर से वही, ये आपकी x की लिमिट थी, लिमिट किसकी चाहिए? y की। तो देखो जब हम x बराबर 0 रखेंगे, एट x बराबर 0 y बराबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। एट x बराबर 1 y बराबर कितना आ रहा है आपका? 1। तो 0 से 1। अब देखो x की पावर 3/2 है, लेकिन x बराबर क्या है आपका? y की पावर 1/3 और होल पावर में 3/2। नाउ 1 - x³ x³ कितना है आपका? y की पावर -1/2 और dx बराबर कितना है? 1/3, दैट इज कांस्टेंट, तो बाहर ले लिया, और y की पावर -2/3 इंटू dy को इसी में रख दिया। नाउ i इज इक्वल टू 1/3 0 से 1, और इधर देखो, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 1/2 बचेगा कि नहीं? और 1 - 2/3 ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाए, 2 × 3 = 6
4 तो कितना आएगा -1/6, तो y की पावर -1/6 हो जाएगा। ये देखो इसको और इसको पावर भाई ऐड हो जाती है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है भाई एक्सपोनेंशियल की, पावर ऐड हो जाएंगी। नाउ इसको देखो 1 माइनस वाई की पावर -1/2 dy, क्या हो जाएगा dy। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा 0 से 1 y की पावर m-1 लिखना है, m-1 तो कितना लिख दूं मैं इसको 5/6 -1, देखना जरा यही आएगा कि नहीं, 1 माइनस वाई की पावर n-1 लिखना है, n-1 मतलब कि 3/2 -1, नहीं यार वो नहीं आएगा ना, n-1, तो देखो इधर 1 माइनस n-1 बराबर कितना है आपका -1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 -1 हो जाएगा कि नहीं, n-1, एंड दिस इज योर dy। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कितना हो जाएगा आपका बीटा m, n मतलब बीटा 5/6, 1/2। जरा देखना आंसर सही है क्या, चेक कर लो एक बार, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, मैं भी चेक कर लेता हूं तब तक। आंसर देखना जरा, कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक कहीं पर, कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ में ना आया हो, सबको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है भाई, ये जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है या तो इसको हमें गामा में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो गामा की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है या तो उसमें लेके आना पड़ता है, या बीटा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लेके आना पड़ता है, और उसके लिए हम साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसको फॉर्म में जरूर लेके आएंगे। देखो आगे की नहीं ये वाली फॉर्म, इस पूरे इंटीग्रेशन को मैंने एट लास्ट किस में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये फॉर्म तो गामा बीटा से मिलती जुलती है, बीटा से, और इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। समझ में आया, चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे देखो 1/3 बीटा m, n का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, गामा 5/6 गामा 1/2 अपॉन गामा 5/6 प्लस 1/2, ये आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आगे भी सॉल्व कर सकते हो। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन या इस पे लिखता हूँ ना। तो इस वीडियो का तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आएगी, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब आंसर पहले ही दे दिया है, बस वो आपका प्रोसीजर चेक करना चाहता है कि आप सही करोगे या नहीं करोगे, है ना। तो इस इंटीग्रेशन को मैं, इसका आंसर इस इंटीग्रेशन का ये लेके आना है, तो भाई साम दाम दंड भेद लगा के ये लेके ही आना है, तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने पहले LHS को ले लिया, क्योंकि हम LHS से RHS की तरफ जाएंगे, तो LHS बराबर कितना है आपका 0 से इनफाइनाइट, और x की पावर c, और ये c की पावर x को मैं क्या लिख लूं, c की पावर x को c की पावर -x लिख लूं, और इधर आपका dx। समझ में आई ना बात। नाउ अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कौन सा, देखो 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, मतलब कि गामा का ही इंटीग्रेशन इसमें हम यूज कर सकते हैं, गामा फॉर्मूला जो है गामा का, उसी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, और यहाँ पर e की पावर -x तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, जो c की पावर -x है इसी को हम क्या मान लें, देखो इसको नीचे रहने दो, क्योंकि इससे क्या है ना, अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो c की पावर x जो है, यदि मैं इसको e की पावर y मान लूं तो कैसा रहेगा, देखो 1 मिनट वेट करो, यहाँ पे मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। देखो यदि मैंने c की पावर x को e की पावर y मान लिया, c की पावर x को मैंने क्या कर लिया, e की पावर y मान लिया, तो एक बात बताओ, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, e की पावर -y, मतलब कि e की पावर -y बन गया, और x की पावर ये कुछ m-1 टाइप का, मतलब कोई दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो गामा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x और x की पावर n-1 dx। हमारे रास्ते का कांटा क्या था, हमारे रास्ते का कांटा ये था c की पावर x, क्योंकि देखो x की पावर c, तो x की पावर n-1 टाइप से, तो हम इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन x की पावर में कुछ न कुछ है ना, है कि नहीं बताओ, है ना। अच्छा, लेकिन e की पावर -x यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा था,
हमने क्या किया, c की पावर x को हमने e की पावर y माना, तो यहाँ पे e की पावर माइनस y टाइप का दिखेगा, तो देखो e की पावर में आ गया और x की पावर में आ गया, दोनों बन गए कि नहीं। नाउ अब इसको थोड़ा सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं हम, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, लॉग। जब मैंने लॉग लिया दोनों तरफ, लॉग c की पावर x इज इक्वल टू लॉग e की पावर y। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो बेस होता है, सॉरी बेस तो यहाँ पर रहता है, ये बेस है इसका e, ये आपका आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, तो आर्ग्यूमेंट की पावर में जो भी है उसको हम लॉग के मल्टीप्लीकेशन में ले लेते हैं। तो देखो ले लिया हमने लॉग c, बेस दिखाने की जरूरत नहीं है। नाउ y आगे आ जाएगा और लॉग बेस e और आर्ग्यूमेंट में भी e, तो 1 होता है वो। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किया तो dx इज इक्वल टू dy अपॉन लॉग c हो जाएगा, लॉग c नॉट नैन्सी, है ना, कुछ गलत मत सुनना भाई। नाउ अब क्या करना है हमें, इस ये जो वैल्यूज है dx और ये c की पावर x, ये सब इसमें पुट करनी है। तो नाउ पुट करते हैं। अब देखो लिमिट की बारी आती है, लिमिट तो ये x की थी, हमें लिमिट किसकी चाहिए, y की। तो देखो जब हमने x बराबर 0 रखा, यहाँ पर x बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, होल में 0 बन जाएगा। जब हमने x बराबर इन्फिनिटी रखा तो y भी इन्फिनिटी आएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब x की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से देखो y अपॉन लॉग c, तो y अपॉन लॉग c, इस वैल्यू को मैंने कहाँ पे रखा, इस वाली x पे, होल पावर में क्या है c, और ये c की पावर x को मैंने क्या कह दिया, e की पावर माइनस y कह दिया, और dx बराबर कितना है आपका, dy अपॉन लॉग c, कितना है, dy अपॉन लॉग c। अब देखो जरा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y और y की पावर c अपॉन, देखो log c की पावर c है और इधर log c की पावर कितनी है 1, तो log c की पावर कितना हो जाएगा, c प्लस 1। अब ये तो आपका कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर फेंक देंगे हम इसको, हम इसको बाहर फेंक दिया हमने इसको, log c की पावर c प्लस 1, और नाउ 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस y या e की पावर माइनस x, और x की पावर क्या होता है n माइनस 1, मतलब कि देखो n माइनस 1, देखो इसको मैंने c को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख लिया। अब देखो ये जरा ध्यान से देखो, ये क्या है यहाँ पे, बस गामा, देखो e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है c प्लस 1, तो गामा c प्लस 1 अपॉन लॉग c की पावर c प्लस 1। क्या यही RHS है, क्या यही RHS है। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस करे, आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन करे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाए आपको, बहुत ही कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल नीचे वाले तरीके से, जो जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ एकदम बेसिक तरीके से, उसी से मैंने आपको सिखाया है। समझ में आए होंगे आपको भाई, मैं समझ में तो आए होंगे जहाँ तक है, तो बाकी वीडियो एक बार और देख लेना और समझ में आ जाएंगे। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस देखे और बहुत ही डिटेल तरीके से देखे। 3 क्वेश्चन करो 4 करो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन बेशक कम करो लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझो उसका, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही भाई, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे का पार्ट जो भी है कंटिन्यू। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई शेयर बहुत कर दिया करो यार, आपकी बहुत ज़रूरत है भाई, शेयर बहुत ज़्यादा कर दिया करो, क्योंकि यार भाई मेरे जैसे बहुत दोस्त होंगे यार, वो भी तो देखेंगे यार, तभी तो थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ेंगे, थोड़ा सा, है ना, तभी तो यार थोड़ी पॉपुलैरिटी सी मिलेगी, है ना, समझ रहे हो ना। तो आप शेयर कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।